जय माँ, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। मैं श्री कुलार्णव तंत्र से भगवान शिव के द्वारा दिए गए पंचमकार के जो सही अर्थ है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। जो हमारे युग में तंत्र का एक बड़ा ही गंदा स्वरूप प्रकट किया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि मद्य चढ़ा दो देवी को मदिरा अच्छा लगता है, भैरव को मदिरा अच्छा लगता है तो चढ़ा रहे हैं करके बोतल बोतल शराब। ऐसा तो हमारे किसी शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लिखा नहीं गया है। और जहाँ मद्य शब्द का या मदिरा शब्द का या सूरा शब्द का उपयोग किया गया, जिसको हम लोग कलयुगी जीव, हमें लगता है हमारी अल्कोहल जो दुकानों में मिलती है सड़ी सी, वो भगवान को चढ़ाना है। नहीं भैया, वो भगवान को मत चढ़ाओ। शास्त्र में जो दिए गए हैं वो क्या मद्य है, वो क्या सुरा है। माता पार्वती ने शिव भगवान को जाकर के पूछा है, हम जैसे कलयुगी बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल महिष बुद्धि है, भैंस बुद्धि, जाकर के भगवान को जो नहीं ऑफर करना है, जो नहीं चढ़ाना है, वो वस्तु चढ़ाते हैं। माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव से कुलार्णव तंत्र में कि हे भगवान, ये कुल द्रव्य क्या होता है, जिसको आप लोग अल्कोहल कहते हैं, लिक्कर कहते हैं, दारू कहते हैं, शराब कहते हैं, उसको हमारे और वो चढ़ती नहीं है, ठीक है ना। जो चढ़ती है, जो चढ़ाते हैं भगवान को, जो निवेदित करते हैं, देवी को निवेदित करते हैं, वो उसको कहते हैं, वो नैवेद्य होता है, वो होता है कुल द्रव्य। ठीक, तो वो कुल द्रव्य क्या है, माँ ने पूछा, उसको कैसे बनाते हैं, और यदि गलत तरीके से अगर दिया तो उसका क्या दोष होता है, और सही तरीके से बनाया तो उसका क्या फल होता है। हे महादेव, आप हमें समझाइए। और हमारे गुरु स्वरूप भगवान शिव, हमारे पिता, हमारे शिव बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं। उन्होंने इस वार्ता में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कुल द्रव्य की महिमा। और उसमें उन्होंने पैष्ठी द्रव्य और गौड़ी द्रव्य और माधवी द्रव्य, ये अलग अलग औषधियों को लेकर के किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बताया, निर्माण करने की विधि। और उसके अतिरिक्त माधवी द्रव्य के कितने विकल्प हैं ये भी बताया, जो मैंने पहले के वीडियोज़ में आप लोगों को सिखाया है, समझाया है। आप लोग जरूर जाके पहले की वीडियोज़ सुन लें। अब माँ ने ये भी पूछा था कि उनके अलग अलग प्रकार बताइए, तो अब वो भगवान शिव वो अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, और कैसे लेना है ये भी बताएंगे। ये द्रव्य ऑफर करने के बाद, एक्चुअली आगे के कुछ श्लोकों में आएगा बहुत, कि ये जो द्रव्य, जो मद्य बनाया गया, ये इसको हम आसव भी कहते हैं, अरिष्ट भी कहते हैं आयुर्वेद में। ये जो द्रव्य बनाया गया, इसको लेते कितने हैं, इसको केवल एक चुल्लू यानी 2 टेबल स्पून, इतना सा, जितनी आप दवाई लेते हो ना, बस उतना सा ही लेना होता है इसको। तो यहाँ शराब पीने की बात नहीं है कि चलो धड़ल ले, मतलब जाओ शराब की बोतल चढ़ाओ और फिर चीयर्स करके पियो, प्रसाद है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो तंत्र में असली में क्या कहा गया वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हम लोग कुलार्णव तंत्र के पंचम उल्लास श्लोक नंबर 29 और 30 अब ये श्रवण कर रहे हैं। इसके पहले मैंने बाकी के जो द्रव्यों की बात कर चुकी हूँ। भगवान ने 11 ऐसे मद्य के बारे में चर्चा की है अब, जिनसे भुक्ति और मुक्ति के महाफल प्राप्त होते हैं। पानसम, द्राक्ष माधुकम, खार्जुरम, तालम मैक्षवम, मधुतम सिधु माधविकम, मैरेयम नारिके जलम। कहते हैं कि पानसम यानी फणस, यानी कटहल से निर्मित जो आसव, जो मद्य होते हैं, द्राक्षा, अंगूरी, मधुक निर्मित, और खरजूर से बनी, ताल से बनी, ईख से बनी, मुलहटी से बनी, माधविक शहद से बनी, नारियल से बनी, मैरे और सिधु, ये सारी जो सुरा मद्य होती हैं ये उत्तम होती हैं। आगे उन्होंने कहा 31वें में, पैष्ठी गौड़ी च माधवी च विघ्नेया त्रिविधा सुरा, सर्वसिद्धि करी पैष्ठी गौड़ी भोग प्रदायिनी, माधवी मुक्ति करी गेया सुरा स्या देवता प्रिया। क्योंकि माँ ने पूछा था कि इनको लेने से क्या फल मिलता है, तो कहा पैष्ठी आयुर्वेदिक द्रव्य है, सब दवाइयाँ हैं, सब औषधियाँ हैं। पैष्ठी, गौड़ी और माधवी, ये 3 प्रकार की सुरा मुख्य होती हैं। इनके प्रयोग से सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें भी पहली और दूसरी यानी पैष्ठी और गौड़ी, ये दोनों भोग प्रदा मानी जाती हैं। माधवी सुरा मुक्ति प्रदा मानी जाती है। मुमुक्षु साधक को
इसी का प्रयोग करना चाहिए। आपकी जो भी अल्कोहल मिलती है बाज़ार में, क्या वो इस कैटेगरी की है? तो यहाँ पर मुमुक्षु साधक को इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी देवता प्रिय मानते हैं, देवता प्रिय मानते हैं। ठीक, आगे कहते हैं इसमें और भी जो उन्होंने 11 जो मद्य बताए गए, तो एक्शवी मद है, जैसे ईक्ष से बनी हुई, तो उससे विद्या सिद्ध होती है। ये सारी दवाइयाँ हैं, समझ लेना। जैसे हम लोग कई बार लेते हैं ना मेमोरी के लिए दवाई मिलती है ना, इससे मेमोरी अच्छी बनेगी। हम लोग विटामिन की गोलियां लेते हैं, विटामिन के सिरप्स लेते हैं। तो ये जो मद्यों की बात हो रही है, बेसिकली ये सिरप हैं, हमारे भाषा में सही समझो तो ये सिरप हैं। इनको लेने से विद्या बढ़ेगी। तो एक्शी की ईख के रस से जो बनी हुई है वो, और इसी तरह द्राक्षा से निर्मित मदिरा राज्य प्रदा मानी गई है। और कहते हैं जहाँ तक ताल निर्मित तालजा मदिरा की बात है, इससे स्तंभन सिद्धि होती है। स्तंभन सिद्धि का अर्थ है दूसरे को स्तंभित नहीं करना है। अपना जो ये मन यहाँ वहाँ भटकता है, जो भगवान में नहीं लगता, जब हम साधना में लगे, तंत्र की साधना में लगे और हमारा मन भटक रहा है 10 जगहों पे, तो तालजा ये द्रव्य चढ़ाया और ये थोड़ा सा लिया। कितना लेना है? 2 टेबल स्पून, चुल्लू भर, इतना ही, इसके ऊपर नहीं। तो इससे मन जो है वो, मन की गति जो यहाँ वहाँ भाग रहा है वो रुक जाती है। और खरजूर निर्मित खजूरी शुरा शत्रु नाश करने में उपयोग मानी गई है। दूसरे शत्रु का नहीं भैया, अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो क्रोध रूपी शत्रु है, ये जो अहंकार रूपी शत्रु है, इसको दबाने के लिए कह रहे हैं खजूर रूपी, जो खजूर से जो बनती है ये जो द्रव्य, इसको हम सेवन करते हैं। नारियल से बनी हुई जो द्रव्य है मदिरा, वो लक्ष्मी प्राप्ति में उपयोगिनी है। इसी प्रकार कटहल से बनी पानसी जो सुरा, वो समस्त शुभ फलों को प्रदान करने वाली होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और उन्होंने कहा 34वां श्लोक, मधु कजा ज्ञान करी, जो महुए से बनी जो सुरा होती है, सुरा यानी औषधि है, ठीक है ना, बार बार मैं याद दिलाऊंगी नहीं तो आपके दिमाग में फिर शराब जाएगी। और अब नहीं, शराब नहीं, सुरा यानी औषधि, सुरा यानी आसव, सुरा यानी अरिष्ट, आयुर्वेद। तो महुए से बनी मधुकजा मदिरा से ज्ञान शक्ति संवर्धन होता है, सब 2 स्पून ही। ओके, मधु से बनी माधवी समस्त रोगों का नाश करती है। समझ में आ रही बात? ये रोग नहीं देती। हाँ, अत्यधिक ज़्यादा कुछ भी लोगे तो वो तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये रोगों का नाश करने वाली है, ये रोग देने वाली नहीं है। आप ये बात गारंटीड अपने जो लिख कर लेते हैं बाजारू, उसमें आप नहीं बोल सकते, हमेशा एक डर लगा ही रहता है। इसी तरह मेरे नामे वाली मेरी मदिरा से समस्त पापों का नाश होता है। मेरे ख्य कुलेशानी सर्वदा पापहारिणी। और कहते हैं भगवान, क्षीर वृक्ष समुद्भृतम मध्यम वल्कल संभवम मधुपुष्प समुद्भूतम आस्वम तंडुलोद्भवम। अब राइस, चावल से कहते हैं इस तरह कुछ सुरा भेद ऐसे होते हैं जो सामान्यतया सभी कर्मों में उत्तम माने जाते हैं। ऐसे भेदों में मुख्य रूप में दूधीले वृक्ष से बनने वाली सुरा आती है। तो जिन कभी कभी हम कोई वृक्ष होते हैं ना, उनको तोड़ो तो उसमें से दूध निकलता है, तो उन दूध से भी जो मद्य निकलेगा, उन वृक्षों के छाल से, उन छालों को लो क्योंकि उसमें दूध है, और फिर उन छालों से जो मद्य बनता है वो भी उत्तम होता है, ये भी लाभदायक होता है। और तीसरा, महुए के फूलों से बनाई गई जो मदिरा होती है, ये भी मद्य प्रदा होती है। हमारे यहाँ पहले गाँव में होता था ये कि महुआ को रात भर हम लोग सोख करके रखते थे महुए के गाँव में, और फिर अगले दिन उसके जल को पान करते थे। तो जब मौसम बदलता था, तो महुआ का जब मौसम आएगा तो सारे महुआ के फूल को लेकर के, और फिर मना करती थी दादी, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा लेने से फिर शायद नशा चढ़ता हो, लेकिन दादी ऐसे थोड़े से देती थी। तो उसका जल, महुए को सोख करो और उसका जल लो, तो मन शांत होगा और अच्छा होता है। तो इसीलिए, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि तीसरे महुए के फूलों से बनाई गई मदिरा में यद्यपि मद प्रदा होती है, फिर भी उत्तम मानी जाती है। चौथी, उत्तम मदिरा तांडुल यानी चावल से निर्मित होती है। यह तांडुल उद्भवा कहलाती है और बहुत लोगों को
बड़ी प्रिय है। ये हमारे यहाँ बनता था, इसको कंजी जैसे, मतलब कि बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है, चावल का दूध कहते हैं इसको। अभी भी कुछ देशों में बनता है ये चावल का दूध, दूध की जगह पे चावल का दूध। मैक्सिकन कल्चर्स में ही बनता है, इसका नाम होरचाटा या ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ बनता है ये चावल का, ठीक है। तो इसको भी उत्तम माना गया है। यस्यानंदो निर्विकारो आमोदश्च मनोहर मध्यम तदुत्तमम देवी देवानां प्रीतिदायकम। कहते हैं इसमें वह मदिरा सर्वोत्तम मानी जाती है जिसके पीने से आनंद होता है, किंतु इसमें सुन लो अभी ध्यान से, कौन से मद्य को उत्तम मद्य कहा? यस्यानंदो, जिससे आनंद हो, निर्विकार, जिससे हमारे मन में, हमारे शरीर में कोई विकार न आवे। शराब पी करके तो ऐसा नहीं होता, मैंने देखा है लोगों को गिरते हुए, जो नॉर्मल में भी सीधे साधे अच्छे दिखते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे जब तक उन्होंने नशा नहीं किया होता ना, 2 पैक नहीं चढ़ी होती है, तब तक तो बड़े आपसे अच्छे से बात करते रहेंगे, और जैसे उनको 2 पैक चढ़ा, हे राम, उनका अलग ही एक स्वरूप बाहर आ जाता है। तो वो विकार पैदा कर रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं वो मदिरा सर्वोत्तम मानी जाती है जिससे विकार ना पैदा हो, ना आपके शरीर में, ना आपके मन में। और कैसा हो? आमोदश्च मनोहरा, आमोद का उल्लास भी रहता हो और बड़ा ही मनोहारी हो। ऐसा मद्य उत्तम श्रेणी का होता है और देवताओं को भी प्रिय होता है। याद रखेंगे ना अब आप लोग, मद्य को कैसा होना चाहिए? पीने से आनंद हो, आमोद हो और मनोहारी हो, लेकिन बिल्कुल आपके अंदर कोई विकार वो पैदा न करे। ठीक। अब दूसरे वाले श्लोक में सुनिए, बहुत बड़ी बात कहते हैं 37 श्लोक में। ये मन के मनोरंजन के लिए जो शराब जो पीने बैठते हैं लोग ना, तो देखती हूँ उनको लगता है अपने मन को हटाएं, प्रॉब्लम से हटाएं दुनिया के, तो वो मन को अपने रोकने के लिए, मेंटल नर्व्स को नंब करने के लिए शराब पीते हैं। भगवान कह रहे क्या? भगवान कहते आत्म इच्छम पूरयेत पात्रम परमानंद वर्धनम एतदामोदकम द्रव्यम सर्वदेव प्रियम परे। भगवान कहते हैं ये जब सुरा लो तो इससे आत्मिक आनंद होना चाहिए। आपका कॉन्शियसनेस, आपका चित्त, उसको आनंद मिलना चाहिए। मन को कभी प्रधानता नहीं देनी चाहिए। अब ये जो मैंने बात कही, आत्मा क्या है, मन क्या है, जानना पड़ेगा, चेतना क्या है जानना पड़ेगा। इसके लिए तो भैया आपको भगवद गीता सुननी पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ तांत्रिक बनना है, तंत्र को समझना है, पहले भगवद गीता। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरी ये बहुत स्ट्रांग मेरा कंडीशन है, गीता पढ़ो, पहले अपने आप को समझो। तो तंत्र जाने के पहले तंत्र में घुसना है बस, लेकिन जानते ही नहीं आत्मा क्या है, जानते ही नहीं चेतना क्या है, जानते ही नहीं मन क्या है। भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अब इसके ऊपर अलग लेक्चर हो तो ज़रूर आप लोग गीता जाइए, इसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर है, गीता क्लास अटेंड कीजिए, गीता सुनिए, गीता समझिए। गीता से आपकी जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी ना आपकी, तो आप तंत्र के कोई भी बुक को निकालोगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब इस कुल द्रव्य को हम लें, पहला तो एक कुल द्रव्य हमने ऑफर किया होता है अर्घ्य, ये विशेष अर्घ्य, फिर इस विशेष अर्घ्य को जब हम प्रसाद रूप में लेते हैं तो इससे हमको आत्मा को आनंद मिलता है। अपने मनोरंजन के लिए क्या करना है, बोर हो रहे चलो पी लेते हैं, क्या करना है, अच्छा है, हंसी का माहौल है, शादी का माहौल है, पी लेते हैं, दुख का माहौल है, पी लेते हैं, क्योंकि मन को पता ही नहीं ना मन को करना क्या है, मन तो पी लेते करता रहेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो आत्मा को आनंद मिलना है। देवी को चढ़ाया इतना सुंदर द्रव्य और फिर उसको हमने लिया साधना में, तो वो आत्मा को आनंद देने वाला है। मद्यपान का उद्देश्य परम आनंद की उपलब्धि मात्र है, पागलपन प्राप्त करना नहीं है। लिखा है पागलपन प्राप्त करना नहीं है। यह आमोद प्रमोद मात्र के लिए, देव रूप शरीरस्थ इंद्रियों की तृप्ति मात्र के लिए। एक एक इंद्रियां देवता है, समझ लो इस बात को। जब तक अभी तक भगवान कह रहे हैं ना, ये देवताओं को प्रिय, ये देवताओं को प्रिय, ये देवताओं को प्रिय, क्योंकि हमारी एक एक इंद्रियों में एक एक देवता का स्थान है। तो ये दवाइयाँ हैं,
ये आसव है, ये अरिष्ट है, ये सुरा, ये मध्य, ये दवाइयाँ हैं। ये जब आप देते हो तो आपकी एक एक इंद्रियाँ तृप्त होती हैं। जब इंद्रियाँ तृप्त है तो देवता तृप्त हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी चेतना शुद्ध होती है, आपका मन शुद्ध होता है। मध्य का इतना ही, ये जो तंत्र की मध्य है, तंत्र का मध्य का यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। पी करके उलटना है और फिर वो पर्पस ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। तो कितना सुंदर स्वरूप आया तंत्र का, तांत्रिक तंत्र का। यहाँ पर ये देव रूप शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके तृप्ति मात्र के लिए है, बेहोशी के लिए नहीं है। इसलिए होश पूर्वक, होश में रहकर बोध पूर्वक इसका पान करना चाहिए। भगवान कहते 38 में, सुरा दर्शन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते तद्गंध घ्राण मात्रेण शतक्रतु फलम लभेत। इस प्रकार से निर्मित शास्त्रीय विधि से जो सुरा है, पैष्ठी, गौड़ी, माधवी, जो ये आयुर्वेदिक सुरा है, आयुर्वेदिक दवा है, औषधि है, इसका उपयोग मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने के लिए होता है। इसके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति हो जाती है और इसके गंध मात्र से 100 यज्ञों का फल मिल जाता है। तो इसकी गंध भी, ये जो दवाई है इसकी गंध भी अगर आप लेते हो तो उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। मध्य स्पर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत देवी तप तत्पानतः साक्षात लभेन मुक्ति चतुर्विधम। मध्य, कौन सा मध्य? कुलद्रव्य। कुलद्रव्य क्या है? कुलद्रव्य पैष्ठी, गौड़ी, माधवी, ये औषधि, इसको कहते हैं कुलद्रव्य। इसके स्पर्श मात्र से भगवान कहते हैं करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। क्यों नहीं हो भैया, ये औषधियाँ हैं। ठीक। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र क्या है अभी जो मैंने आपको सिखाया, पिछले कई वीडियो से सिखा रही हूँ, सीखिए, जाके वीडियो सुनिए, समझिए। शास्त्र विधि के अनुसार इसका पान मात्र से चारों प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह ध्यान रखना चाहिए, यह मुक्ति साधनात्मक नहीं, नशा रूप होती है। अतः इसी को पीते रहते हुए मुक्त रहने की पापाचरण की बात भगवान नहीं कह रहे हैं। अब ये भगवान ने जब कहा कि इसको लेकर के साक्षात लभेन मुक्ति चतुर्विधम, अब लोग अर्थ का अनर्थ लगाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं है, साधना नहीं करते, खाली ऐसा आरिष्ट आसव ले लेते दुकान से, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी, ढूंढने वाले ढूंढेंगे, मुझे पता है। बोलेंगे इसी का पान करेंगे, इसको पानी पीने से मुक्ति मिल जाएगी। शराबी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं भैया, पापाचरण करने को भगवान नहीं कह रहे हैं, साधना करनी है। साधना में ये द्रव्य देवी को ऑफर करना है और इस द्रव्य को प्रसाद जैसे 2 चम्मच 1 तोला जिसको कहते हैं 10 ग्राम या ऐसे 10 ml ऐसे इसको लेना है। तो पापाचरण की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना चाहिए। कौल दृष्टि से यह अर्थवादात्मक महात्म्य मात्र है। इच्छा शक्ति सुरामोदे ज्ञान शक्ति च तद्रसे तत्स्वादे च क्रिया शक्तिर तदुल्लासे परासिता। परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति से इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का जो उल्लास शाश्वतिक सत्य है। यहाँ भी एक प्रकार का तथ्यवाद ही व्यक्त कर रहे हैं कि सुरा के सुगंध के आकर्षण से उसे पीने की इच्छा भी जागृत होती है, उसकी रसानुभूति से ज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसके स्वाद के प्रभावी हो जाने पर क्रियाशक्ति और इनके संबंधित प्रभाव से पराशक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे मैंने कहा, साधना करने बैठे, देवी को ये अर्पित किया विशेष अर्घ्य, और ये विशेष अर्घ्य को प्रसाद के रूप में लिया, इससे हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं। हमारा ज्ञान, कहा ना, ज्ञानेंद्रियां हमारी पवित्र होती हैं, और ज्ञानेंद्रिय पवित्र हुई तो हमारी इच्छाएं वो भी पवित्र होंगी। अगर ज्ञान पवित्र हुआ, इच्छाएं पवित्र हुई तो हमारी क्रिया पवित्र होगी। अगर ये सब कुछ पवित्र होगा तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कहा ना कि प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये ध्यान रख करके हमको पवित्रता की ओर ले जाने के लिए तंत्र दिया गया, गटर में गिरने के लिए नहीं। ठीक। कहते भगवान, मदिरा ब्रह्मगा प्रोक्ता
चित्तशोधन साधना तासामेकां समाहृत्य पूजा कर्म समाचरेत। 41। यह हम जो सूरा कही गई, ये जो मध्य कहा गया, इसका सर्वोत्तम गुण यह है कि इसके पान करने से ब्रह्म की गतिशीलता प्राप्त होती है। इससे चित्त का शोधन होता है, चित्त की शुद्धि होती है। इतने सारे आयुर्वेदिक द्रव्य को लेकर के, शराब को लेकर के नहीं होती चित्त की शुद्धि। आयुर्वेदिक द्रव्य को लेकर के, कुल द्रव्य को लेकर के, भगवान के द्वारा बनाई गई विधि से जब कुल द्रव्य बनता है, उस कुल द्रव्य के सेवन से चित्त का शोधन होता है। मदिरा ब्रह्मगाह प्रोक्ता चित्त शोधन साधगा। अभी होता क्या है ना, अब यहाँ पर ऐसा लिख दिया ना, अब जो अधकचरे ज्ञानी होते हैं ना, अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे तांत्रिकों की बाढ़ आ गई है। अधकचरे ज्ञानी तांत्रिक फिर क्या करेंगे, अपने शिष्यों को, खुद तो उनसे शराब उगती नहीं है, फिर अपने शिष्यों को भी शराब पिलाना है उनको, और उनको प्रूव करना है कि देखो तंत्र में लिखा गया शराब, तो केवल ये 41 नंबर श्लोक को निकाल लेंगे बस। अब निकालेंगे उतना सा स्क्रीनशॉट, अब लगेंगे फिर व्हाट्सएप पे बना रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं रील, अब फिर भेज रहे हैं सब जगह। अब ये पॉपुलर हो रही है। अब बेचारे यंगस्टर हो या जो भी तंत्र के रास्ते चलते हैं, उनको लगता है ये कहा गया क्या तंत्र में, और तंत्र का फिर एक गंदा इमेज कि तंत्र में तो गंदी बातें हो रही है। कहीं नहीं बात हो रही है। अभी आपको मैंने सही से बताया एकदम से। क्या कह रहे हैं, चित्त शोधन साधना। क्या चित्त की शोधन कर रहा है? दवाइयां, औषधियां, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं ये, समझ आई बात। तो इसको प्राण करने से ब्रह्म की गतिशीलता प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि चित्त की शुद्धि जब होती है तब जाकर के ब्रह्म की गतिशीलता प्राप्त होती है। तो तासाम एकम समाहृत्य पूजा कर्म समाचरेत, कहते हैं इसलिए स्वात्म के शोधन के लिए, आत्म स्वात्म मतलब खुद के आत्मा की, पता है आत्मा किस किस को कहते हैं? इस शरीर को भी आत्मा कहते हैं। इस शरीर के शोधन के लिए, इस मन को भी आत्मा कहते हैं। इस मन के शोधन के लिए चेतना को भी आत्मा कहते हैं। चेतना के शोधन के लिए इन तीनों के लिए इस औषधि को दिया गया, और जिसको कहा गया मध्य या कुल द्रव्य। और कहते हैं इसलिए स्वात्म के शोधन के साधन के रूप में ऊपर कही गई जो कुल द्रव्य या मध्य है, इसमें से किसी एक का समाहरण कर उसके बाद पूजा में लगना चाहिए। मत्स्य मासांदि विजया चाष्टगंधै सुमिश्रितां सम्मर्दवटिकां कृत्वा संगृहार्थं विचक्षण मध्याभावे तु वाटिकां जले संयुज्य तर्पयेत। अब और आगे कह रहे हैं, गुड़ मिश्रेण तक्रेण तर्पयेत मधुभाजिना सौवे वीरेण अथवा कुर्यादेतत् कर्म न लोपयेत प्रमादाद यदि लुप्येत देवता शापम आपनुयात। कहते प्रमाद में, आलस में या बिना समझे बुझे यदि आप ऐसा कुछ भी भगवान को चढ़ा रहे हैं, देवी को चढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं इससे कुल देवताओं का शाप का भाजन बनना पड़ता है। तो यदि आपको लगता है कि ये मांग जो आप अभी तक चढ़ा रहे थे वो सही था, जाके माफ़ी मांग लो, क्योंकि उससे शाप लगता है। कौन कह रहा है? शिव जी। भगवान कहते हैं कुछ नहीं कर सके ये सब विधियां, तो एक काम करो। क्या कह रहे हैं? गुड़ मिश्रेण तक्रेण तर्पयेत मधुभाजिना। गुड़ मिले हुए तक्र से भी वही मट्ठा, लस्सी, गुड़ मिले हुए तक्र से भी वही तृप्ति मिलती है जो मध्य से मिलती है, अथवा सौवीर मिलाने से और तक्र के साथ लेने से वही तृप्ति मिलती है, और मदिरा का आनंद भी मिल जाता है। तो छाछ थोड़े 2-3 दिन पुरानी हो गई ना आपके घर में, तो उस पुरानी छाछ के अंदर आप थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और उसको आप सेवन कर लो। ज़्यादा मत करना, पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा 2 टीस्पून केवल इतना आप सेवन कर लेंगे तो वो भी अच्छा ही है, मन को शांत करेगा, सबको शांत करेगा, ठीक है ना। और मदिरा का लक्ष्य भी पूरा होता है, और अपना कुल द्रव्य सेवन रूप धर्म भी लुप्त नहीं होता। कुल मार्गी कौलिकों को किसी दशा में कुल धर्म का लोप नहीं करना चाहिए। प्रमादवश यदि इस धर्म की आचरण में बाधा पड़ती है तो यह निश्चय रूप से जान लेना चाहिए कि इससे कुल देवताओं के
शाप का भाजन बनना पड़ता है। तो गलत मनमाने तरीके से कुछ भी देवता को मत चढ़ाना, ठीक है। जैसा कहा है भगवान शिव ने, हमारे गुरुदेव ने, बस इसी पर टिके रहना। ये सारी विधियाँ आपको पेस्ट्री गौड़ी माधवी बनाने नहीं आती, तो उन्होंने अपने को एक सिंपल सोल्यूशन दे दिया। दही के अंदर गुड़ लो, छाछ बनाओ उसको और देवी को अर्पण करो, और अर्पण करने के बाद खूब घंटों साधना में बैठ जाओ, और फिर वो जो अर्पण किया गया है उसका थोड़ा सा तुम प्रसाद रूप में ले लो। ये तुम्हारे चित्त का शोधन करेगा और तुमको देवी की ओर करीब ले जाएगा। देवी के करीब जाना यानी ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। तो भगवान शिव आप पर कल्याण करे, तंत्र के सही रूप को आप समझे, तंत्र के ऊंचे सोपान पर पहुँचे। ऐसे में अपने समस्त गुरुओं को और गुरुदेवों की परंपरा को मैं प्रार्थना करती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग मांस के बारे में क्या कहा गया तंत्र में, ये बहुत जटिल प्रश्न है, लेकिन भगवान शिव ने, माता पार्वती ने प्रश्न किए हैं और भगवान शिव ने उसके उत्तर दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मांस के ऊपर चर्चा करेंगे।